हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। अपने परीक्षा के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे कि अच्छा नंबर आए। तो अच्छा नंबर लाने के लिए बच्चों परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों, हम चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और हम आपको बता दें कि आप जो पिछला टॉपिक नहीं देखे हैं अपक्रिया, उसको देख लीजिए, क्योंकि इसके पिछले वाले अपक्रिया में बच्चों हमने आपको विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ाया था। उसमें बच्चों हमने अधिक अभिक्रियाशील तत्व और कम अभिक्रियाशील तत्व के बारे में बताया था। मैंने कहा था अधिक अपक्रियाशील वाले तत्व कम अपक्रिया वाले शील तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे एक बार हम पीछे चले देख लें, जैसे लिखा है बच्चों कॉपर CuSO4, कॉपर है तो यहाँ H2SO4। इसका अगर अपक्रिया किया जाए बच्चों तो जो कॉपर है ये क्या अधिक अपक्रियाशील है, जबकि हाइड्रोजन कम। तो ये कॉपर हाइड्रोजन को हटा देगा बच्चों, तो CuSO4 प्लस H2 बन जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। मान लीजिए Ag प्लस H2SO4, अब ये अधिक अपक्रियाशील है तो क्या करेगा बच्चों, इसे ये, या मान लीजिए Zn लिखा है तो जिंक अधिक अपक्रियाशील है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो हाइड्रोजन को हटा देगा तो ZnSO4 बन जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम अपक्रिया जो कल इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अधिक अपक्रियाशील और कम अपक्रियाशील। तो बच्चों अब वो टॉपिक को छोड़ते हुए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है प्रतिस्थापन अपक्रिया, वो देख लीजिए। बच्चों यहां लिखा है द्विविस्थापन अपक्रिया। हम पहले प्रतिस्थापन अपक्रिया जब पढ़े थे ना, तो उसमें एक ही तत्व विस्थापित होता था। यहाँ द्विविस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिक के दो आयनों का स्थानांतरण हो। वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिकों के दो आयनों का स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब देखिए बच्चों, पहला हमारा है सिल्वर नाइट्रेट व सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों किसका किसका अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का होगा बच्चों AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और क्या है, सोडियम क्लोराइड बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl। जब हम सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का अपक्रिया कराते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक हमारा बन जाता है बच्चों सिल्वर क्लोरीन, और एक बच्चों बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाता है बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोरीन, और क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट। बच्चों यहां देखिए दो विस्थापन हुआ है। यहां क्या हुआ है, Na को हटा दिया है, तो Na के स्थान पर कौन चला गया बच्चों, देखिए यहां पर द्विविस्थापन हुआ है। यहां AgCl के पास पहुंच गया और ये NaNO3 के पास पहुंच गया, तो दो विस्थापन हो गया। यहां से उठकर ये यहां चला आया और ये यहां से उठकर, तो AgCl प्लस NaNO3 बना। अब देखिए बच्चा ये हमारा संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। यहां लिखा हुआ है AgNO3 NaCl, एक Ag यहां भी, एक Ag यहां भी। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि संतुष्ट हो रहा है, तो ये हमारा संतुष्ट हो रहा है। तो ये बना सिल्वर क्लोरीन और ये क्या बना बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। अब दूसरा है बच्चों बेरियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड है। अब बेरियम क्लोराइड को देखा जाए तो क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से अपक्रिया कराया जाए। किससे कराया जाए बच्चों, बेरियम क्लोराइड।
तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। किसके साथ कराना है बच्चों? सोडियम सल्फेट के साथ। H2 सोडियम Na2SO4 के साथ कराना है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा बच्चों वेरियम। देखो ये वेरियम कहाँ गया? Na2 के स्थान पर। तो वेरियम SO4 क्या बचा बच्चों? SO4Cl2 क्या बचा? SO4Cl2। ये हमारे पास और क्या बचेगा? हाँ सॉरी, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना और NaCl2 बना। क्या बना बच्चों? NaCl बना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ क्लोरीन का मात्रा 2 है, सोडियम की मात्रा 2 है, तो यहाँ 2 से हम क्या कर दिए? गुणा करा दिए। बाकी बेरिलियम 1, बेरिलियम में सल्फर 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 बच्चों। अगला है बच्चों लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट क्या है बच्चों? लेड नाइट्रेट है Pb, आप लोग जानते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस किसके साथ मिला है? पोटेशियम आयोडाइड। किसके साथ मिलाना है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ बच्चों मिलाना है। तो के से पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ किया जाए क्रिया तो क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा बच्चों लेड आयोडाइड और KNO3। क्या बनेगा बच्चों? KNO3 बनेगा। अब देखिए यहाँ लेड 1 है, यहाँ भी लेड 1 है, यहाँ आयोडाइड 2 है, यहाँ 1 है। अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से क्या करा दे? मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 पोटेशियम 2 आयोडाइड 2 आयोडाइड, 1 लेड है ना। अब यहाँ देखो 2 कम 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर देखो 2 कम 2 नाइट्रोजन, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन और 3 दूना 6 ऑक्सीजन। तो हम क्या पढ़े बच्चों इसमें? द्विविस्थापन अपक्रिया, दो मूलक विस्थापन हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ है बच्चों फेरिक क्लोराइड है। क्या है बच्चों? फेरिक क्लोराइड FeCl3। ये फेरिक क्लोराइड हो गया बच्चों। अब फेरिक क्लोराइड के साथ क्या मिला जाए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4OH, इसको कहते हैं बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम फेरिक क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं तब क्या बनता है बच्चों? ये बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड OH का होल थ्राइस। क्या बनेगा बच्चों? जब फेरिक क्लोराइड को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और बनेगा बच्चों अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। अब जरा देखिए ये हमारा संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। यहाँ क्लोरीन की मात्रा कितना है बच्चों? 3, और यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा कितना है? 1। तो यहाँ 3 से क्या करा दे? गुणा करा दे। अगर बच्चों हमने 3 से जैसे गुणा कराया तो क्लोरीन तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया। तो इधर नाइट्रोजन इधर कितना है बच्चों? इधर तो 1 ही, इधर 3 हो गया। तो 3 यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दे तो 3 नाइट्रोजन और 3 चौका 12, 12 और 1 12 और 3 15 इधर हो गया, और 3 चौका 12 और 3 अक्कम 3 12 3 15 इधर हो गया। ऑक्सीजन 3 अक्कम 3 इधर है और 3 इधर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों फिर से एक बार हम देखते हैं, फिर से एक बार हम बता दें आपको। देखिए बच्चों, जो आप लोग इसका पिछला वाला टॉपिक नहीं पढ़े हैं, मैं कहूँगा आप लोगों से कि उसे देख लें, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें है बच्चों द्विविस्थापन अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें 2 यौगिकों के आयनों का स्थानांतरण होता है और उससे नए यौगिक बनते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिक के 2 आयनों का स्थानांतरण होता है और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया।
जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, यहां है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है। तो बच्चों सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट हो गया। इसमें क्या मिलाना है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। क्या मिलाना है? सोडियम क्लोराइड, NaCl मिलाना है। अब देखिए बच्चों, अब जब हम सिल्वर नाइट्रेट में क्या मिलाते हैं? सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो क्या निर्माण होता है बच्चों? यह बनता है सिल्वर क्लोरीन। और क्या बनता है बच्चों? AgCl और बनेगा AgCl हो गया तो बचा NaNO3। मतलब सिल्वर क्लोरीन और सोडियम नाइट्रेट बनता है बच्चों। दूसरा अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है? बेरियम क्लोराइड है। क्या है बच्चों? बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2। अब उसमें सोडियम सल्फेट मिला दिया जाए बच्चों। क्या मिला दिया जाए? सोडियम सल्फेट, Na2SO4। अब जब इसको मिलाया जाएगा बच्चों तो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और बनेगा NaCl। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, संतुष्ट हो गया। तीसरा है बच्चों लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट क्या होता है बच्चों? PV। लेड नाइट्रेट मतलब NO3 का होल ट्वाइस और क्या मिलाना है? पोटेशियम आयोडाइड। तो Ki को मिला दिया गया बच्चों। तो क्या बना हमारा? जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं तो बनता है बच्चों लेड आयोडाइड PbI2 और बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब देखिए बच्चों, यहाँ आयोडाइड 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये संतुलित हो गया। तो यहाँ से भी 2 से क्या करा दें? मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों 2 कम 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। यहाँ पर देखिए बच्चों 1 2 कम 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 कम 2 नाइट्रोजन और 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन इधर है और 3 दूना 6 ऑक्सीजन इधर है। नाइट्रोजन की संख्या 2 कम 2 इधर भी हो गया, लेड इधर भी हो गया और आयोडाइड इधर भी हो गया। इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चे जो समीकरण संतुलित कराना ये सब जो बता रहे हैं, इसके पिछले वाले लेक्चर में संतुलित समीकरण में ये सब बता चुके हैं। चौथा है बच्चों फेरिक क्लोराइड। क्या है बच्चों? फेरिक क्लोराइड। तो FeCl3 ये फेरिक क्लोराइड हो गया बच्चों। क्या मिलाना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड मिला दिया बच्चों। अब क्या बनेगा? जब फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया जाता है, क्या मिला दिया जाता है बच्चों? फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। और क्या बनता है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 1। तो यहाँ 3 से हमने गुणा कर दिया तो क्लोरीन तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 3 हो गई। तो यहाँ भी 3 से कर दें तो 3 नाइट्रोजन, 3 कम 3 और 3 चौक 12 और 1 13 हाइड्रोजन और 3 चौका 12 और यहाँ पर 3 कम 3, 3 चौक 12, 12 3 15 हाइड्रोजन इधर हो गया, 3 चौका 12 और 3 इधर हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 3 कम 3 और यहाँ भी 3 कम 3, फिर इसका 1 है, यहाँ भी 1 है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा रासायनिक अपक्रिया हुआ और इस रासायनिक अपक्रिया को हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिकों के 2 आयनों का स्थानांतरण हो और नए पदार्थ का निर्माण करते हो, ऐसे क्रियाओं को हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
चलिए बच्चों और देखते हैं, अगर कोई है तो वो भी बता दें। उसे काफी एग्जाम्पल हो चुका है बच्चों। यहां पर चलिए बच्चों इतना ही काफी है। अब ये एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते रहिए। इतना आज तक इतना ही। तब तक के लिए बच्चों हम आशा करते हैं आप लोग मेहनत करते होंगे और मेहनत करते रहिए। मेहनत करने से यदि आप अभी से 7-8 साल मेहनत कर लिए तो जिंदगी में आप अच्छा खासा जीवन जिंदगी जिएंगे। और अगर मेहनत नहीं करते हैं बच्चों तो आने वाले कल में आप मजबूर मतलब दुख का जो पहाड़ होता है वो झेलने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि आने वाला दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि होती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर जीना है तो शिक्षा को ग्रहण किए बिना आप नहीं रह सकते हैं। अगर शिक्षा ग्रहण किए बिना आप रह रहे हैं कहीं पे तो आप एक समझ लीजिए कि बड़ा बोझ के समान लगेगा। इसलिए अभी कोई ज़्यादा समय नहीं गया है, माता पिता आपके पीछे रुपया खर्च कर रहे हैं, उसको उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। मैं तो यूँ कहूँगा कि कहीं भी पढ़िए लेकिन किताब से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए बच्चों तब तक इतना ही टॉपिक आज तक के लिए। तब तक के लिए बच्चों हम चलते हैं। बाय।